हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में अपना जो है वर्णमाला पढ़ी थी, हिंदी में वर्णमाला पढ़ी थी। और यहाँ पर जो है हम आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लेकर के आए हैं। वर्णमाला से जो है आपका नेक्स्ट शब्द रचना। तो वर्णों के बाद जैसे कि आप जानते हैं वर्णों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर जो चैप्टर लिया है वो शब्द रचना लिया है। तो हम यहाँ पर जो है शब्द रचना के जो चैप्टर इसके बारे में जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो अब तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो टाइम को ना ख़राब करते हुए अपना जो है कार्य कंटिन्यू करते हैं। चलो दोस्तों देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि चैप्टर का नाम आपको पता है, चैप्टर का नाम है शब्द रचना। तो दोस्तों, शब्द रचना, तो यहाँ पर हम किसकी रचना करेंगे? शब्दों की रचना। तो दोस्तों, शब्द बेसिकली होते क्या हैं? शब्द जो है वर्णों से मिलकर बने होते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि वर्णों के सार्थक संघात को, यानी जो वर्णों का सार्थक संघात है, सार्थक कंपोजिशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो आप क्या बोलेंगे शब्द की परिभाषा? कि शब्द की परिभाषा जो होगी आपकी, शब्द की परिभाषा जो होगी आपकी, यानी शब्द क्या होते हैं यदि कोई आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है कि वर्णों के सार्थक संघात को, वर्णों के सार्थक संघात को, है ना, सार्थक संघात को, सार्थक संघात को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। और इसी आधार पर जो हमने यहाँ पर क्या लिया है, चैप्टर लिया है शब्द रचना। तो शब्द रचना में हमने आपको बताया कि जो शब्द दो प्रकार के होते हैं। आपके शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो है सार्थक शब्द, और दूसरा जो आपका है निरर्थक शब्द। तो दोस्तों, जो आपके सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका जो है आपको रिजल्ट कोई, यानी यहाँ पर आपको जो इनका जो शब्द है सार्थक शब्द, इनका जो रिजल्ट आपको कोई यहाँ पर सार्थक मीनिंग, मतलब उसका कोई सार्थक मीनिंग निकलता है। पर जैसे कि आपको मैं यहाँ पर लिख दूँ घर, है ना, घर लिख दिया, है ना, घोड़ा लिख दिया, है ना, इस प्रकार से मैंने कोई भी यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर रोटी लिख दिया, है ना। तो ये जो शब्द है इन्हें सार्थक शब्द बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अपना कोई ना कोई मीनिंग होता है। यहाँ पर इनका कोई ना कोई मीनिंग होता है। अब दोस्तों, निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं, देखिएगा, जैसे कि हम कभी कभी जनरल भाषा में यूज करते हैं रोटी वोटी, है ना, रोटी वोटी खाई क्या, है ना, रोटी वोटी। तो यहाँ पर जो वोटी है, देखो वोटी कुछ नहीं होता, ये वोटी जो है ये आपका निरर्थक शब्द है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? निरर्थक शब्द। जैसे कि आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना, खरा खोटा, है ना। तो जो लास्ट में ये ऐसे शब्द होते हैं आपके जिनका कोई मीनिंग ना हो, ऐसे शब्दों को बोलते हैं हम निरर्थक शब्द, है ना। और सार्थक शब्दों को हमने बता दिया जिनका कोई मीनिंग हो अपना, उन्हें सार्थक शब्द। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हमने नेक्स्ट लिया है आपका, वो है आपका, हमने जो आपका सार्थक शब्द है इसके हमने जो है प्रकार यहाँ पर डिस्कस किए हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा सार्थक शब्दों के भेद, यानी सार्थक शब्दों के प्रकार, टाइप। तो कौन कौन से टाइप है सार्थक शब्दों के? पहला है आपका रचना के अनुसार, कि यानी उनकी जो रचना है उनके अनुसार उनके जो टाइप कौन कौन से हैं। फिर आपका उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर जो आपके शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है। फिर है आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर जो है आपके सार्थक शब्द वे कौन से हैं। और रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप या उनके प्रयोग के आधार पर शब्द। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि सार्थक शब्दों को चार प्रकार से जो इन्होंने कैटेगराइज किया है। और यहाँ पर जो हमने सबसे पहले लिया है आपका रचना के अनुसार, यानी रचना के आधार पर जो यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कि आपका जो है रचना के आधार पर जो है शब्द कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में क्या क्या है दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा, रचना के आधार पर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो पहला है आपका ऋण शब्द, दूसरा है आपका यौगिक शब्द, और तीसरा है आपका योग ऋण शब्द। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऋण शब्द के बारे में। तो ऋण शब्द कौन से होते हैं? तो लिखिएगा इसमें आप वह शब्द जिनका सार्थक खंड न किया जा सके, मतलब जिनके खंड न किया जा सके। और कैसे? सार्थक, जिनका सार्थक खंड न किया जा सके, है ना, जिसके, यानी वह शब्द जिसके सार्थक खंड न किया जा सके, खंड न किया जा सके, है ना, किया जा सके। तो दोस्तों
यहाँ पर जो हमने आपको बताया है कि ऋण शब्द वे शब्द होते हैं, रचना के आधार पर हम बात कर रहे हैं, ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिसका सार्थक खंड यानी जिसके सार्थक खंड न किए जा सकें, जिसके वह शब्द जिसके सार्थक खंड न किए जा सकें। जैसे एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना है, देखिएगा, जैसे कि मैंने लिख दिया घर, तो दोस्तों इसके आप कंपोजिशन नहीं कर सकते, यानी सॉरी आप इसे तोड़ नहीं सकते, है ना, तो इसके आप खंड नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पर घर गहर लिख दो अलग और राय लिख दो अलग, तो इनका क्या मतलब है दोस्तों, इनका कोई अपना अर्थ नहीं है, सार्थक अर्थ नहीं है। जैसे कि हमने लिख दिया घोड़ा, है ना, घोड़ा, इसका भी आप जो है खंड नहीं कर सकते, घो अलग लिखो डा अलग लिख दो तो कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। आपने लिख दिया रोटी, है ना, रोटी, तो दोस्तों इसके भी आप खंड नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके ऋण शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिनके खंड न किए जा सकें, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, ऋण शब्द बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके घर, घोड़ा, रोटी, इस तरीके से। अब जो आपका नेक्स्ट है दोस्तों, वो है आपका, इसे रफ कर देते हैं, तो आपका नेक्स्ट है यौगिक शब्द। तो दोस्तों यौगिक शब्द कौन से होते हैं आपके, यौगिक शब्द वह शब्द जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, है ना, खंड किए जा सकते हैं। है ना, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं दोस्तों। यानी इनका कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि वे शब्द जिनके हम, यानी जिनको आप तोड़ दो, उस शब्द को तोड़ने के बाद उसके दोनों के दोनों जो खंड है उनका अपना कुछ ना कुछ मतलब हो, अपना कुछ ना कुछ मीनिंग हो, उनको हम क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, राजपुत्र, तो दोस्तों इसे आप यदि तोड़ोगे तो इसे आप क्या, इसे आप तोड़ोगे क्या पाओगे, यानी राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र। तो देखिएगा यहाँ पर राजा का अपना अलग मीनिंग है और पुत्र का अपना अलग मीनिंग है, यानी कि हम खंड कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं यौगिक शब्द। अब दोस्तों जो नेक्स्ट है आपका, यानी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसमें, राजपुत्र हो गया, और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका, वो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हाँ, जैसे कि समाज, है ना, सामाजिक, है ना, सामाजिक। तो आप इसे तोड़ सकते हो अलग अलग, तो यहाँ से आप लिख सकते हो समाज और इक अलग, है ना, इस तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पर भी आप इसके जो है अलग अलग टुकड़े यानी खंड हो गए, और दोनों के दोनों सार्थक खंड है, इक का भी अपना एक मतलब है एक, है ना, और समाज का यहाँ पर समाज, है ना, तो इसके हम जो यहाँ पर खंड कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका योग ऋण शब्द। कौन सा, योग ऋण शब्द। तो देखिएगा अब योग ऋण के बारे में डिस्कस करते हैं। तो योग ऋण जो शब्द होते हैं दोस्तों आपके, वह शब्द जिनका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो। क्या दोस्तों, जिसका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, है ना, वह शब्द जिसका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो। फॉर एग्जाम्पल उन्हें हम क्या बोलते हैं, योग ऋण शब्द, यानी योग और ऋण, है ना, दोनों का। तो एग्जाम्पल योग ऋण शब्द का, जैसे कि पीताम्बर, है ना, पीताम्बर किसे बोलते हैं, भगवान श्री विष्णु को पीताम्बर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा पीताम्बर का अपना अलग कोई तीसरा मीनिंग निकल रहा है, पीताम्बर यानी भगवान श्री विष्णु, है ना, श्री विष्णु, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसका तीसरा अर्थ लिखा था, तो इसलिए हम इसे किसकी श्रेणी में रखेंगे, योग ऋण की। लंबोदर, मतलब गणपति जी, गजानन, गणपति भगवान। और जैसे कि शुभम्भु, एक एग्जाम्पल और लिख लिएगा, शुभम्भु, यहां पर देख लिएगा, ये शुभम्भु, है ना, भगवान शिव,
भगवान शिव को स्वयंभू बोलते हैं, है ना, भगवान शिव को स्वयंभू बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा हमने अभी क्या डिस्कस किया है, आपका जो शब्द के यहाँ पर हमने जो है आपको बताया था कि शब्द के रूप दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक, यानी जिनका कोई मतलब होता है उन्हें सार्थक शब्द बोलते हैं, जिसका कोई मतलब ना होता हो उनको निरर्थक शब्द बोलते हैं। और फिर हमने बताया कि सार्थक शब्दों को 4 भागों में यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है। पहला रचना के अनुसार, उनकी रचना जो है उनके आधार पर, हमने रचना के आधार पर बताए हैं अभी यहाँ पर। दूसरा आपका उत्पत्ति के आधार पर, यानी उनका जो जन्म हुआ है, जो उनकी उत्पत्ति हुई है उसके आधार पर। तीसरा आपका अर्थ के आधार पर, है ना, और चौथा आपका रूप या प्रयोग के आधार पर। अब जो हमने यहाँ पर एक आपका अपना लिया था, वो लिया था रचना के अनुसार या रचना के आधार पर। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर रचना के आधार पर अपने जो ये शब्द हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला है ऋण शब्द। ऋण शब्द के बारे में हमने डिस्कस किया, यानी जिनके टुकड़े न किए सकते हो, जिन शब्दों का सार्थक टुकड़े न किए जा सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ऋण शब्द बोलते हैं। और इसी प्रकार हमने यहाँ पर यौगिक शब्द लिया। तो यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके आप 2 टुकड़े, यदि आप उनके टुकड़े 2 या 3 कर देते हो, उनका कोई सार्थक मीनिंग निकलता हो, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको हम बोलते हैं यौगिक शब्द। और दोस्तों ये जो आपका थर्ड है, तीसरे नंबर का है इस रचना में, वो आपका योग ऋण शब्द। तो योग ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई तीसरा मीनिंगफुल अर्थ निकलता हो, जिनका कोई तीसरा अर्थ निकलता हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, योग ऋण शब्द। जैसे कि पीताम्बर श्री भगवान विष्णु, स्वयंभू भगवान शिव, है ना, लंबोदर गणपति जी। तो दोस्तों एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें नोट में ध्यान रखिएगा, वो इस योग ऋण के लिए है, इसे रफ कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ना, ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिएगा जितने भी दोस्तों बहुवीर्य समास होते हैं, तो दोस्तों एक चीज आपको यहाँ पर नोट पॉइंट में ध्यान रखनी है। क्या नोट पॉइंट में ध्यान रखना है कि जितने भी बहुवीर्य समास के एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं, जितने भी बहुवीर्य समास के एग्जाम्पल होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपके योग ऋण शब्द कहलाते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया बहुवीर्य समास, अब आपने समझाओगे बहुवीर्य समास होता क्या है। तो दोस्तों समास जो चैप्टर है वो अलग से है, उस चैप्टर को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे जितने भी समास होते हैं आपके, सारे के सारे समास हम यहाँ पर बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका दोस्तों रचना के आधार पर होगी। जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका थर्ड नंबर पे, सॉरी सेकंड नंबर पे, उत्पत्ति के आधार पर, यानी उनकी उत्पत्ति जो हुई है, उत्पत्ति के आधार पर, है ना, उत्पत्ति के आधार पर, है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो आपके शब्द हैं, है ना, यहाँ पर आपके शब्द होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तत्सम शब्द, दूसरा कौन सा होता है आपका तद्भव शब्द, यहाँ पर ये हलंक लगा हुआ है ना, ये देखें नीचे। तीसरा कौन सा है आपका, तीसरा तो इधर ही लिख लेते हैं, इधर आ जाएगा, है ना, इधर आ जाएगा, वो है आपका देशज शब्द, देशज, देशा शब्द। जो फोर्थ है आपका वो है विदेशी शब्द, है ना, विदेशज। विदेश शब्द। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहले नंबर पर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं दोस्तों, पहले तत्सम का मतलब समझ लो कि तत्सम का मतलब होता क्या है। तो देखिएगा तत्सम का मतलब है तत् धनसम, यानी तत् मतलब संस्कृत, है ना, संस्कृत, सम मतलब समान। तो दोस्तों वे शब्द जो संस्कृत के समान हो उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर लेंगे आप, जैसा कि अग्नि, है ना, वायु, है ना, और आपका एक दो ले लो कोई, सूर्य, है ना, और एक ले लो आप ना पुत्र। ये 4 एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये जो शब्द हैं आपके, इनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं क्योंकि ये संस्कृत के समान है और संस्कृत के ही आपके शब्द हैं दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका वह है आपका तद्भव शब्द। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, सिर्फ कर देते हैं और आपका तद्भव पर चलते हैं। फिर देखिएगा दोस्तों तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। तो दोस्तों वे शब्द
जिन शब्दों का वे शब्द जो समय के साथ परिवर्तित हो गए हों, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द कहते हैं दोस्तों। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का यहाँ पर जो आपका है वो आपका ये है कि जो आपके शब्द थे पहले तत्सम शब्द थे, यानी संस्कृत के समान शब्द थे, तो इन तत्सम शब्दों का जो है आपका धीरे धीरे डे बाय डे यानी आपके जो युगों से धीरे धीरे परिवर्तन। तो नेक्स्ट है आपका दोस्तों तद्भव शब्द। तो जैसा कि हम बता रहे थे आपको जो आपके तद्भव शब्द हैं वे शब्द दोस्तों, वे शब्द तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो आपके तत्सम से परिवर्तित होकर बने हों, यानी उन शब्दों को बोलते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि एग्जांपल आपका तद्भव शब्द में होता है, जैसे कि पहले जो हम हम बोलते हैं उज्ज्वल, संस्कृत में उज्ज्वल बोलते हैं उज्ज्वल, और जो यहाँ पर तद्भव में बोलते हैं आपका तद्भव में बोलते हैं उजला उजला उजला, है ना, उजला। तो आपका जो है उजला, है ना, ये आपका तत्सम है, संस्कृत के समान है ना, ये आपका तद्भव होगा क्योंकि इनमें परिवर्तन हो गया, इनमें जो है आपका समय के साथ परिवर्तन हो गया, जबकि बने किसे तत्सम से ही बने हैं आपके, है ना, तद्भव शब्द, है ना। तो आपका ये आपका तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि आपका कपूर, है ना, ये पहला जो आपका इसका था कर्पूर था, है ना, कर्पूर था, अब इसे जो बोलने लगे तद्भव में से बोलने लगे कपूर, है ना, कपूर। दोस्तों इस प्रकार के शब्द जो आपके तत्सम से परिवर्तित होकर बने हों उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर आपके दो एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिए, ये आपके तत्सम के, ये आपके तद्भव यानी जो परिवर्तित होकर यहाँ पर आपके हो गए हों। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका तीसरे नंबर का देशज शब्द। देशज शब्द, अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देशज शब्द कौन से होते हैं। तो आपके देशज शब्द जो दोस्तों होते हैं, देशज यानी जिनका जन्म अपने देश में हुआ हो, यानी जिन शब्दों का जन्म आपका अपने देश में हुआ हो, जिन शब्दों का जन्म तो दोस्तों वे शब्द जिन शब्दों का जन्म अपने देश में हुआ हो उन शब्दों को देशज शब्द बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप याद रखेंगे थैला, है ना, थैला कुछ नहीं होता, जबकि ये आपके जो देश है उसमें इसका निर्माण हुआ थैला शब्द का, थैला, है ना, थैला की जगह आप दोस्तों याद रखेंगे झोला, है ना, झोला, आपको झोला याद रखना कि झोला का जो आपका ये आपका देश शब्द है, अपने देश में जन्मा है ना, झोला, है ना। एक आपका गड़बड़, है ना, गड़बड़, है ना दोस्तों, गड़बड़, है ना, गड़बड़। तो ये आपके जो शब्द हैं ये आपके कैसे शब्द हैं, ये देश शब्द हैं, जिन शब्दों का निर्माण अपने देश में हुआ हो उन शब्दों को हम जो क्या बोलते हैं यहाँ पर देश शब्द बोलते हैं, है ना दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लो, लोटा, है ना, लोटा, है ना, ये आपके जो सारे के शब्द के जो एग्जाम्पल हैं आपके देश शब्द के हैं। जो नेक्स्ट है दोस्तों आपका वो है फोर्थ नंबर और जो विदेशी शब्द, है ना, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं विदेशी शब्द के बारे में। तो देखिएगा विदेशी शब्द कौन से होते हैं आपके, है ना, तो देखिएगा फोर्थ नंबर पे है आपका दोस्तों विदेशी शब्द। तो वह शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ हो, है ना, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो और वे हमारे यहाँ पर जनरली यूज किए जा रहे हैं, है ना, वह शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ हो और जो हमारे यहाँ पर हमारी भाषा में यूज किए जा रहे हैं, जनरली यूज किए जा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल उन शब्दों को विदेश शब्द, एग्जाम्पल जैसे कि डॉक्टर, है ना, डॉक्टर, है ना, डॉक्टर।
और आपका है ना मोटरसाइकिल, है ना मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल है ना। और आपका जो तीसरा है दोस्तों मोटरसाइकिल के अलावा फिर आपका रेलगाड़ी है ना, सॉरी रेलगाड़ी, रेल है ना, रेल हो गया आपका। तो दोस्तों ये जो शब्द होते हैं आपके, ये जो आपके सारे के सारे शब्द जो हैं ये आपके विदेशी शब्द, यानी जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो और हमारे यहाँ पर यूज किए जा रहे हो, उन शब्दों को हम कौन से शब्द बोलते हैं, विदेशी शब्द बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अभी क्या पढ़ा है, अभी हमने आपका पढ़ा है यहाँ पर सार्थक शब्दों के भेद, है ना, रचना के अनुसार और उत्पत्ति के आधार अनुसार। तो हमने दोनों के दोनों पढ़ लिए, पहले हमने रचना के आधार पर पढ़ लिए थे दोनों के दोनों, ठीक है, और अब हमने जो है आपका उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिए। तो दोस्तों अब आपका तीसरा जो आया है वो आया है अर्थ के आधार पर। दोस्तों इस तीसरे नंबर के और ये आपको चौथा है फोर्थ आपका रूप या प्रयोग के आधार पर। इन दोनों को दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर हमारे पास थोड़ा सा भी जो है बाकी कुछ काम भी है जो हमें करना है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके जो है सब्सक्राइब लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ों को यहाँ पर मुहैया कराएंगे कम समय में दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।